स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर शो में। आज की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे उनके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलिए पहले न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला न्यूज है, डीआरडीओ प्रमुख के रूप में डॉक्टर समीर बी कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, तो डीआरडीओ प्रमुख के रूप में डॉक्टर समीर बी कामत जो है, इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। हाल ही में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन हमने कहा 1 साल के लिए अब हमने हमारे जो डीआरडीओ प्रमुख हैं, जिसको हम कहते हैं डीआरडीओ प्रमुख, तो उनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इनका क्या नाम है? समीर बी कामत। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ाया गया। तो भारतीय सेना जो प्रमुख हमने कहा, जो थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे, इनका जो है कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। कितने दिन के लिए? हमने कहा 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। इनका एक कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन हमने कहा हाल ही में इनका कार्यकाल भी जो है 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, दीपा कर्माकर ने एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। तो दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। ये जो एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। ठीक है, और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हमने कहा दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, ऑल बी इमेजिन एज लाइट। ये हमने कहा जो ऑल बी इमेजिन एज लाइट फिल्म है, इसके लिए हमने कहा कांस ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जीता है। किसने? पायल कपाड़िया ने। तो ऑल बी इमेजिन एज लाइट गेट्स कांस ग्रांड प्रिक्स अवार्ड फॉर पायल कपाड़िया। तो पायल कपाड़िया ने हमने कहा कांस फिल्म ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जीता है। किसके लिए जीता है? ऑल बी इमेजिन एज लाइट, ये हमने कहा ये पिक्चर है। ठीक है, तो पायल कपाड़िया का नाम याद रखिएगा। इन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में हमने कहा कांस ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जीता है, पायल कपाड़िया, तस्वीर में देख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, डीडी किसान चैनल टू लॉन्च एआई एंकर कृषि और भूमि। तो हमने कहा जो डीडी किसान, जो दूरदर्शन पे हमने कहा डीडी किसान चैनल है, इसने जो है एआई एंकर लॉन्च किया है। और इस एआई एंकर का, इसको 2 एआई एंकर कहा गया। ठीक है, तो 2 एआई एंकर लॉन्च किया गया है, और ये जिसका नाम है कृषि और भूमि। तो कृषि और भूमि 2 एंकर होंगे। ठीक है, जो हमने कहा कृषि के बारे में सारी जानकारी देंगे। देख सकते हैं तस्वीर में हमने कहा एक ये कृषि है। ठीक है, ये कृषि एंकर है और ये भूमि एंकर है। तो दोनों कृषि और भूमि एंकर के द्वारा हमने कहा जितने हमने कहा खेती से संबंधित न्यूज होते हैं, ये प्रदान करेंगे आपको। तो ये एआई एंकर है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, भारतीय सेना ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत सेना और आईओसीएल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस प्रोग्राम में भारतीय सेना को हाइड्रोजन फ्यूल सेल से संचालित बस सौंपी गई है। तो हमने कहा आईओसीएल ने एक बस सौंपी है, किसको? भारतीय सेना को, जो हमने कहा हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित होगी, हाइड्रोजन ईंधन से संचालित होगी। ठीक है, तो ये समझौता किया गया है भारतीय सेना और हमने कहा आईओसीएल के मध्य। तो ये हमने कहा जो हाइड्रोजन से चलने वाली बस है, और इस बस को प्रदान किया गया है भारतीय सेना को। किसने प्रदान किया है? तो हमने कहा आईओसीएल के प्रमुख ने, इंडियन ऑयल और हमने कहा इंडियन आर्मी। देख सकते हैं तस्वीर में। ओके, अगला हमारा महत्वपूर्ण न्यूज है, पिछले सप्ताह फिलीपींस की संसद ने निचले सदन में तलाक को कानूनी बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया। बिल को तैयार करने वाले प्रतिनिधि एडसेल लैगमैन ने यह कहा कि फिलीपींस की उन पत्नियों के लिए आजादी लाएगा जो खराब रिश्ते में लंबे समय से जी रही। ठीक है, तो हमने कहा जो तलाक है, तलाक को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला विधेयक कौन पारित किया है? तो फिलीपींस ने। जिससे हमने कहा जो लोग रिश्ते टूट जाने के कारण काफी हमने कहा उसी रिश्ते में पड़े रहते हैं, फंसे रहते हैं, उनको जो है छुटकारा मिल जाएगा इस बिल के द्वारा, इस कानून के द्वारा। तो किसने हमने कहा अपने संसद में एक कानून पारित किया है, जो हमने कहा तलाक के लिए एक कानून वैधता प्रदान करेगा? तो फिलीपींस ने। ठीक है, अपने संसद में पास किया है। तो इसमें देख सकते हैं फिलीपींस देश ये है हमारा, फिलीपींस देश यहाँ पर। ठीक है, तो ये है फिलीपींस।
ओके, इसने अपने यहाँ एक कानून पारित किया है जिसमें तलाक को कानूनी मान्यता प्रदान करेगा। अगला न्यूज, चुनयिंग बनी चीन की उप विदेश मंत्री। तो हमने कहा चुनयिंग बने हैं चीन की क्या, उप विदेश मंत्री। ये उप विदेश मंत्री बन गई हैं कौन, चुनयिंग। तो याद रखिएगा उप विदेश मंत्री किसको बनाया गया है, चुनयिंग को, जो चाइना की उप विदेश मंत्री होंगी। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, दिव्या देशमुख ने जीता शारजाह शतरंज चैलेंजर का खिताब। तो दिव्या देशमुख ने कौन सा खिताब जीत लिया है, शारजाह शतरंज चैलेंजर का खिताब। तो ये हमने कहा चैलेंजर का खिताब जो जीता है किसके द्वारा जीता गया है, दिव्या देशमुख के द्वारा शारजाह शतरंज चैलेंजर का खिताब। अगला न्यूज, रूस ने तालिबान को आतंकवादी श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की है। तो हमने कहा जो तालिबान है, आप जानते हैं तालिबान अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है, जिसको हमने कहा एक आतंकवादी संगठन कहा जाता था। इसने ही हमने कहा जो है पूरे तालिबान को अपने कब्जे में लेकर और तालिबान की सरकार चला रही है, और हमने कहा काफी समय हो गया इनको सरकार चलाते हुए, इसलिए हमने कहा रूस ने इनको जो है आतंकवादी श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की है। यह संगठन अफगानिस्तान में सरकार चलाती है ना, तालिबान। तो तालिबान को हमने कहा आतंकवादी श्रेणी से बाहर करने की घोषणा किसने की है, और रूस ने की है। ये तालिबान के हमने कहा हसन आखुंद है जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो वर्तमान में हमने कहा जो हसन आखुंद है ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के, अफगानिस्तान के, ठीक है, जो तालिबान संगठन से संबंध रखते हैं। वियना में चौथा परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ। तो हमने कहा वियना में जो चौथा परमाणु ऊर्जा सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहां पर आयोजित किया गया इस बार। तो ये हमने कहा पहला जो आपका परमाणु ऊर्जा सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था वो आपका ब्रुसेल्स में हुआ था, और चौथा ये जो परमाणु ऊर्जा सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ है ये कहां पर हुआ है, ये वियना के अंदर हुआ है। तो अभी हाल में ही ये हमने कहा वियना के अंदर ये परमाणु ऊर्जा सुरक्षा शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ है, कहां पे, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। उसके बाद अगला हमने कहा इस प्रकार से देखते हैं जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को, डीआरडीओ प्रमुख समीर बी कामत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मैंने बताया डीआरडीओ प्रमुख समीर बी कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। सही ऑप्शन होगा हमारा बी, 1 वर्ष। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, सेना प्रमुख मनोज पांडे का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सेना प्रमुख मनोज पांडे का कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बाकी अगला क्वेश्चन हमारा, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल जीता गया है किसके द्वारा जीता गया है, दीपा कर्माकर के द्वारा। सही आंसर होगा हमारा दीपा कर्माकर। अगला क्वेश्चन है, चीन की नई उप विदेश मंत्री कौन नियुक्त की गई है। तो जो चीन की नई उप विदेश मंत्री नियुक्त की गई है वो कौन है हमारी, वो है चुनयिंग, चीन की नई उप विदेश मंत्री। तालिबान को आतंकवादी श्रेणी से हटाने का निर्णय किस देश ने लिया है। तो तालिबान को आतंकवादी श्रेणी से हटाने का निर्णय रसिया ने लिया है, रूस ने। अगला क्वेश्चन, शारजाह शतरंज चैलेंजर का खिताब किसने जीता है। शारजाह शतरंज चैलेंजर का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो जीता गया है दिव्या देशमुख के द्वारा। दिव्या देशमुख ने जीता है शारजाह शतरंज चैलेंजर का खिताब। तलाक को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला विधेयक कौन देश पारित किया है। तो हमने कहा तलाक को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला विधेयक किसने पारित किया है, तो फिलीपींस ने, ठीक है। आईओसीएल ने किसके साथ हाइड्रोजन पार्टनरशिप समझौता किया है। तो आईओसीएल ने भारतीय सेना के साथ हमने कहा हाइड्रोजन समझौता पार्टनरशिप किया है, भारतीय सेना के साथ हाइड्रोजन पार्टनरशिप समझौता पर साइन किया, ठीक है, आईओसीएल ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑल बी इमेजिन एज लाइट कांस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। ऑल बी इमेजिन एज लाइट के लिए कांस ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड जो जीता है किसने जीता है, पायल कपाड़िया ने। सी ऑप्शन पायल कपाड़िया। चौथा परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो जो चौथा परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ है, विद्या, ठीक है, गलत हो गया है क्वेश्चन, तो इसको हमने कहा इस प्रकार से आप कर लीजिए।
कैंसिल करके चौथा ऊर्जा जो हमने कहा ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ वो वियना में हुआ है, इसको वियना कर लीजिए। भारत को अगली पीढ़ी की परमाणु ईंधन देने की घोषणा किसने की है? तो भारत को अगली पीढ़ी की परमाणु ईंधन देने की घोषणा रूस ने की है। अगले पीढ़ी का जो हमने कहा परमाणु ईंधन होगा ये रूस प्रदान करेगा भारत को। हाल ही में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन बन गया है? सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला हमने कहा इलेक्ट्रिक लाइन जो होती ट्रांसमिशन जो हमने कहा इलेक्ट्रिक का ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये जोड़ने वाला सर्वाधिक कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। मलेशिया मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया मास्टर्स 2024 का खिताब वांग ची के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन ए वांग ची, मलेशिया मास्टर्स 2024 का खिताब वांग ची, चीन की वांग ची। ठीक है, तो आज के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर थे उनके बारे में मैंने बात किया। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे हमने कहा रोज का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। ठीक है, तो इस तरह के कंटेंट हमने कहा बड़े मुश्किल से मिलते हैं आपको, क्योंकि मैं पहले जो है थ्योरी कराता हूं और थ्योरी के बाद जो है क्वेश्चन को कराता हूं, और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं रोज के उसी को लेके आता हूं। फालतू करंट अफेयर में इसमें ऐड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि जब एक बार हमने कहा 5-6 महीने 7 महीने हो जाते हैं तो इतने सारे करंट अफेयर हो जाते हैं, आप उसमें से कुछ भी याद नहीं रख पाते। तो जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं उन्हीं के बारे में बात होता है डेली करंट अफेयर शो में। तो डेली करंट अफेयर शो आप हमने कहा रोज देखते रहिए, और हमने कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमने कहा आपको जो है रोज का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे हमने कहा आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन जो है कंठस्थ हो जाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।